देखो बेटा, ये विविध प्रश्नावली है, क्लास 10 है। और क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 60 है और विविध प्रश्नावली है। अच्छा दर्शक बेटा, ठीक है, क्लास 10 है। आइए देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है, ये क्या आपका दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा। एक समांतर श्रेणी में इसका प्रथम पद 5 है और इस समांतर श्रेणी में जो चार पद, प्रथम चार पद हैं, ठीक है, प्रथम चार पद का योग जो होता है वो उसके अगले चार पद के योग के क्या है, आधा है। ये कह रहा है ना बेटा, इसका जो प्रथम चार पद होता है उसके अगले चार पद का क्या है, आधा है। ठीक है, ये कह रहा है। और इसमें हमको क्या बताना है, डिफरेंस यानी सर्वांतर बताना है। सर्वांतर हमको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। खूब मन लगा के पढ़िए बाबू, ठीक है। हाई देखो, इधर देखो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या है, क्या कह रहा है, पहले जो क्वेश्चन कहे वो करिए, ठीक है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है, उसका सर्वांतर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना, जो भी करना है ना, करना ही करना है। ठीक, तो कर देंगे, कौन दिक्कत है। अब देखिए इसमें क्या है, जिसका प्रथम चार पदों का योग उसके अगले चार पदों के योग के क्या है, आधा है ना। ये भी तो कह रहा क्वेश्चन। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अगले चार पदों का योग का क्या है, आधा है। चलो सर्वांतर हमें क्या करना है, बताना है। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद जो जो दिया है लिखो। प्रथम पद, प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या होता है, ए आपका क्या है, 5 है, गिवन है। नोट कर लो बेटा, नोट डाउन करो, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि जिसका प्रथम पद 4, प्रथम पद 5 है, इसके प्रथम चार पदों का योग, प्रथम चार पदों का योग तो S4 हो जाएगा। चार पदों का योग मतलब S4 हो गया। ठीक, अगले चार पदों के योग का आधा है। ए बाबू, पहला चार पद ले लो, उसके बाद चार पद लो, तो 4 4 8 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। पहले चार पद ले लो, 4 हो गया, उसके बाद का चार पद ले लो, 4 4 क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो ये S8 है। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रथम चार पदों का योग इसके अगले चार पदों के योग के आधा है। तो अगला चार पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इसके क्या है, आधा है। तो 1/2 से गुणा कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, S4 हो गया, इक्वल में S8/2 हो गया। ठीक है ना। अब इसको एक तरह और कर सकते हो। अब यहाँ S8 लिखोगे तो इसमें 8 पदों का योग आ जाएगा। प्रथम चार पदों का योग अगले चार पदों के योग के आधा है। तो भैया हम पहले चार पद का योग अलग निकालेंगे, फिर चार पद का योग अलग निकालेंगे ना, यानी 5 6 7 8 ये अलग ले लेंगे और 4 अलग ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 8 पद में से इस चौथे पद को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, तभी तो हम अगला चार पद जान पाएंगे। देखो जैसे मान लो कि 8 पदों का योग है, तो 8 पदों का योगफल ज्ञात करोगे, है ना। लेकिन ये चार पद हमारा क्या, प्रथम चार पद का योग, ठीक है, दूसरे चार पद के योग के क्या है, आधा है। तब क्या करेंगे कि S8 में से हम क्या करेंगे, S4 को माइनस कर देंगे, है ना। तो अगला चार पद आ जाएगा कि नहीं हमारा, S8 में से S4 को माइनस कर देंगे, अगला चार पद आ जाएगा ना। ठीक, तो ये जो S8 है इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, S4 इक्वल, S8 को कैसे लिखते हैं, S8 माइनस S4। ठीक, अब ये हो गया कि अगले चार पदों का आधा क्या हुआ, अगले चार पदों का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, है ना। तो अगला चार पद हमारा 8 का आधा S8/2 लिखेंगे, लेकिन इसको पूरा कंप्लीटली कैसे लिखेंगे, S8 माइनस S4, है ना। यानी कि अगले चार पदों के योग के क्या है, आधा है। तो S8 में से S4 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रथम पद है वो निकल जाएगा, प्रथम चार पद निकल जाएगा और बाद के चार पद बचेंगे, है ना। और जो बाद के चार पद बचेंगे वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि S8/2। ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी S8/2 को क्या लिखेंगे, S8 माइनस S4/2। कहने का मतलब क्या है कि जो बाद का चार पद है वो और प्रथम पद चार पद को निकाल देंगे तो बाद के चार पद का क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा। अब देखो अपॉन में 2 है, 2 इधर आ जाएगा, तो S4
में बटे में है ना, इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, S8 माइनस S4। ध्यान दीजिएगा 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2S4 हो जाएगा, है ना, इक्वल ये S है बाबू 8 को थोड़ा बेस में लिखना और माइनस S4। और माइनस का S4 है, इसको पक्षांतर करो तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं, इधर लाइए पक्षांतर करके, ये 2S4 ये क्या हो जाएगा प्लस S4 इक्वल S8 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, ये 2 बार S4 है, ये 1 बार है, 1 दिखाई नहीं पड़ता है, 1 दिखाई पड़ता है, हाइडन रहता है। ठीक, तो 2 बार S4 और 1 बार S4 क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो ये 3S4 हो जाएगा, है ना, इक्वल आपका क्या हो जाएगा S8 हो जाएगा। ठीक, इसको लिखिएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा, पहले क्या कह रहा है कि जो इसका प्रथम 4 पद है वो अगले 4 पदों के योग के आधा है, तो अगले 4 पद जो आधा है उसमें मतलब आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दो, तो S8/2। तो S8 को हम क्या करते हैं, S8 में से S4 को माइनस कर देंगे, तभी तो जानेंगे कि क्योंकि अगला पद बड़ा होगा और पहला पद निकाल देंगे, पहला 4 पद निकाल देंगे, तभी तो अगला 4 पद हमारा जो बड़ा वो मानेंगे आधा होगा। ठीक है, तो S8 माइनस S4/2 लिख देना, S4 इक्वल, ठीक है, अपॉन में 2 है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, क्योंकि अपॉन का ट्रांसपोजिशन करते हैं जी इसमें होता है, इंटू में होता है, तो इंटू कर देगा तो ये तुम्हारा 2S4 हो जाएगा। अब देखो माइनस का यहाँ पे 4 है, इधर पक्षांतर करोगे तो ये 4 है, ये भी 4 है, सेम है। ठीक है, प्लस का है तो इसको जोड़ दो, ये 2 बार S4 है, वो 1 बार है, एक हमको दिखाई नहीं देता, 3 बार S4 हो जाएगा, तो 3S4 इक्वल S8 हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। आगे देखो क्या होता है, कंटिन्यू रहिएगा, जो गिवन है उसको कर लेते हैं। ठीक, अब आगे कंटिन्यू रहिएगा, रिमेम्बरिंग के लिए बाबू को हम इसको लिख दे, प्रथम पद यानी ये हमारा 5 है, S4 S3 4 इक्वल S8, ये हमको रखना है जी, ये रिमेम्बरिंग के लिए हम ये दोनों चीज रख ले रहे हैं। ठीक है, और 4 पद कह रहा है ना, तो 4 पद मतलब n बराबर 4 होगा, पदों की संख्या क्या है, 4 है, 4 पदों की दें, प्रथम 4 पद और अगला 4 पद, यानी कि पदों की बात अगर हो रही है तो 4 पदों की बात हो रही है ना, तो n हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, जहाँ पे n होगा वहाँ क्या रख दीजिएगा बाबू, 4 रख दीजिएगा। ठीक, पदों की बात हो रही है। अब इसमें देखो जो पद कह रहा है कि प्रथम 4 पद, यानी फिर वहाँ 4 की बात हुई, अगले 4 पद, फिर वहाँ पदों की संख्या कितनी है, 4 है ना, है ना, तो पदों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जहाँ पे आपका n आएगा वहाँ पे आप क्या करिएगा, 4 राइट अप कर दीजिएगा, पुट अप कर दीजिएगा, जो भी कर दीजिएगा, बात इतनी है। ठीक, अब देखिए इसको भी डैश कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, डैश का काम जी। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे 9 क्या लिखोगे, 9 जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे ही करो। S4 कह रहा तो S4 कह रहा है, ठीक है, S4 अगर कहता है तब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Sn है ना, Sn से थोड़ा तुलना करिएगा, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखोगी जी, 4 रखना, ध्यान रखते रहना। ठीक, S4 में, S4 का तुम्हारा कहाँ है, तो S4 में हमारा क्या होता है, ध्यान देना, फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या, ये 4 जो है ये n के प्लेस पे है ना, तो n के प्लेस पे आप क्या रखिएगा, 4 रख दीजिएगा, 4/2 और ब्रैकेट में प्रथम पद a आपका क्या दिया, a आपका यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिया है, देखो प्रथम पद, तो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू, क्योंकि आपस में गुणे का संबंध है तो गुणा का साइन लगा 5 लिख दीजिएगा, प्लस n आपका क्या है, n हमेशा यहाँ 4 होगा क्योंकि n यहाँ क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे 4 राइट अप कर दीजिएगा, -1 इंटू डी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा S4 लिखिएगा, ठीक है ना, देखिए S4 इक्वल 4/2 ब्रैकेट में 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, S4 है, यहाँ पे राइट अप करिए, S4 इक्वल देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2/1 2/1 है बेटा, 2/1 है ना, ऑब्लिक में 1 रहता है, लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ऑब्लिक मतलब अपॉन या बटे कहो, तो यहाँ पे 2 राइट अप करिएगा, बहुत बड़ा हो गया, देखिए 2 हो गया,
ब्रैकेट में क्या हो गया 10, ये आपका 10 है ना, तो 10 यहाँ पे देखिए 10 प्लस देखिए ब्रैकेट में 3 इंटू डी है, तो डी का इंटू 3 में होगा 3D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3D। ठीक, ध्यान दीजिएगा S4, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैसे ही इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे गुणे का साइन क्या है लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे जी, इसमें आप ये करिएगा 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 में करिए 2 10 20 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में करिए 2 3 6D हो गया। ठीक, तो ये आपका S4 क्या हो गया, X4 इक्वल 20 प्लस 6D हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको रहने दीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं S8 पे, अगला चौथा पद क्या हो जाएगा S8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जय भोलेनाथ, लिखिएगा एंड। S8 है हमारा ना, S8 है, तो यहाँ देखिए N/2 यहाँ भी लिखिएगा, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख लें बेटा पहले रिमेम्बरिंग के लिए। S4 हमारा क्या आया है 20 प्लस 6D। भोलेनाथ का भक्त हो ना बेटा, भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ हूँ, नेक काम भूलता वो जल्दी हूँ, जो हमने कर दिया भूल जाता हूँ। अब देखो S8 इक्वल क्या हो जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, S8 ये देखो N की जगह क्या है तुम्हारा 8 है बेटा, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो N की जगह रख दूँ, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके लिए हमने क्या किया, एक स्टेप और ऐड कर दिया है। ठीक है ना, N के प्लेस पे हम क्या करेंगे 8 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो S8 है, ये S8 है कि नहीं, S8 की क्या है N के प्लेस पे है, तो हम चाहते तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या करते हैं नोट कर देते हैं, लेकिन हम आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, N के प्लेस पे 8 हो जाएगा, 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A की वैल्यू वही होगी 5 प्लस N हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक, अब देखिए S8 इक्वल 2 1 2 2 4 8 4/1 आया, 4/ क्या हो जाएगा 1, क्या है 4/1 है, तो यहाँ पे ऑब्लिक का 1 मत लिखो, बटेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 4 यहाँ पे राइट अप कर दीजिए, 2 5 10 हो गया, यहाँ पर 10 लिखिए प्लस 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 इंटू D राइट अप करो। S8 इक्वल 4 ब्रैकेट में 10 प्लस 7 इंटू D क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 10 में भी होगा और 7D में भी होगा। S8 इक्वल क्या हो जाएगा, बेस में लिखिएगा S8 आपका 4 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 7D क्या हो जाएगा 28D हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, है ना, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए बेटा। ठीक, और माता पिता का नाम रोशन करिए, बोर्ड वाले बच्चे खूब मन लगा के पढ़ें, लिख के पढ़ें। ठीक है, सुबह जल्दी उठें, जितना आप टाइमिंग जो है पढ़ाई में वेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, जितना टाइमिंग पढ़ाई में आप क्या करोगे वेस्ट करोगे उतना ही आपके लिए वेस्ट होगा, टाइम नंबर रिजल्ट आपका वेस्ट होगा। ठीक, टाइमिंग जो होता है पढ़ाई के लिए खूब वेस्ट करो पढ़ाई में, है ना, पढ़ाई में वेस्ट करोगे तो वेस्ट नहीं कहलाता, बेस्ट कहलाता है, रिजल्ट भी आपका क्या आएगा बेस्ट आएगा। ठीक, समझे कि नहीं, खूब पढ़िए बोर्ड वाले बच्चे, है ना, मन लगा के। अब देखो आगे होता क्या है, इसको हम डैश कर देते हैं, रुको बेटा थोड़ा रिमेम्बरिंग के लिए लिख लें। S8, ये S8 हमारा क्या हो जाएगा, S8 इक्वल हमारा हो जाएगा 40 प्लस 28D हो जाएगा, है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक, अब क्या करते हैं, फॉर्म S4 एंड S8 ना, लिखो यहाँ पे राइट अप करिएगा, एंड को हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए देन, क्या राइट अप करो बेटा, व्हाट्स राइट अप हियर, देन राइट अप हियर, देन
नाउ सी हियर बेटा, देन यहाँ पे राइट अप करो फ्रॉम S4 एंड S8। ये एंड होता है बेटा, इसे ए एंड डी एंड बोलते हैं, शॉर्ट में इसे लगा देते हैं। ठीक, देखिएगा तो क्या करेंगे, हमारा क्या था, S4 था और ये S8, लेकिन ये हम लेंगे यहाँ से, देखो ये 3S4 था, ठीक, और ये यहाँ पे है। अब इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, सम इक्वेशन को रख देंगे। ठीक, ये जो हमारा इक्वेशन आया है तो हम क्या करेंगे, 3 का इंटू क्या है, S4 में है, S4 कितना आया है 3S4 हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में रख दो, और ये हमारा S8 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, S4 की वैल्यू क्या है 20 प्लस 6D है, इक्वल में S8 की वैल्यू क्या है भाई, क्या है जी 40 प्लस 28, 40 प्लस 28D हो गया है ना। 3 का मल्टीप्लीकेशन 20 में करिए, 3 इंटू 20 60 प्लस 6D में करिए, 3 6 18 होता है 18D, इक्वल आपका क्या हो जाएगा बेटा 40 प्लस 28D। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर को एक साइड कर देते हैं, यानी डी वाले को एक साइड कर दें, और जो आपका डिजिट है विदाउट अल्फ़ाबेट है उसको एक तरफ कर दे, विदाउट अल्फ़ाबेट को वन साइड कर देंगे, और विद अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे वन साइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 60 विदाउट अल्फ़ाबेट है, 40 भी इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 28 है, इधर डी है विद अल्फ़ाबेट है, इधर ट्रांसपोजिशन में -18 डी हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा 20, इक्वल आपका 28 माइनस 18D क्या होगा जी 10 होगा, क्या होगा 10 होगा बाबू। अब देखो 10D है, 10D, D को यहाँ पे क्या करो स्टॉप करो, और 10 कहाँ चलाएगा अपॉन में, 10 1 जा 10 2 जा 20, 2 अपॉन 1 यानी 2, तो D इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, D इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो गया, डिफरेंस आपका कितना आ गया 2 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, कर लीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बेटा। और बेटा 9th 10th 11th 12th अगर ऑनलाइन क्लास इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर है 63 074 38 467 है। ठीक है बेटा, तो 9th 10th 11th 12th अगर क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास तो मॉर्निंग में 5 से 7 बजे तक आप आइए। ठीक है ना। पर मंथ हमारी फीस क्या है 1 रुपये है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि 1 साल में करते हो चाहे जब करते हो आप कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप घर बैठ के ही कोचिंग कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।